नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जो बहुत ही जल्दी समय के साथ साथ लगातार अपने लेवल और अपने इनकम को बदल रहे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम 5 ऐसे सवाल इनसे पूछने वाले हैं जिसकी वजह से इनकी बार बार पिन चेंज हो रही है, इनकम बदल रही है, इनका सब कुछ बदलता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये 5 का 5 सवाल आपके भी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। तो चलिए आप लोगों के साथ लेते हुए इनका स्वागत करते हैं आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो पहला आप अपना परिचय बताइए, कहाँ से कैसे आपका, लोग तो बहुत लोग आपको जानते हैं, आप एक यूट्यूब चैनल है आपका, उसमें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे आपको इस शहर में आना हुआ। जी बिल्कुल सर, तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि परिचय की बात है तो नाम प्रमोद मौर्य, घर हमारा यूपी में है, आजमगढ़ में। और आजमगढ़ से चल करके हम शहर पंजाब में गए थे, पंजाब में गए, वहाँ लुधियाना। सच तो ये है कि गरीब थे तो लुधियाना गए, अमीर होते तो क्यों जाते शहर में। गरीबी बहुत ज़्यादा थी और इनकम सोर्स जो बोलते वो था नहीं, कोई आने का जरिया नहीं था, तो हमें फिर जाना पड़ा कमाने के लिए। और वहाँ गए तो सबको देखे, लोग जिधर को भीड़ जा रही थी उधर को हम भी चले गए। जिस जगह पे रहते वहाँ जैसा माहौल था, जैसे लोग थे, जैसी बातें थी, जहाँ वो जाते थे हम साथ में निकल गए। तो गए तो होजरी में गए, टी शर्ट लोवर पैंट बनती थी, वहाँ गए तो हमने काम देखा, अच्छा लगा और शुरुआत किया, सीखा। सीखने के बाद कुछ दिन तक काम किया हमने, लगभग 7 साल कारीगरी किया, फिर कुछ दिन ठेकेदारी भी चलाए, पर उस इनकम से लग नहीं रहा था जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। तो बस ज़िंदगी ऐसे चलती गई और एक होजरी में काम कर रहे थे, वहाँ पे एक अनजान व्यक्ति के द्वारा हमारी मुलाकात होती है और हमें बताते हैं कि जीवन में आप जो संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसको अगर प्लेटफार्म सही आपको मिल जाए तो आप इससे भी आगे जा सकते हो, इस काम के साथ कर सकते हो। तो शुरू में विश्वास हुआ नहीं, लेकिन पहले कुछ बातें सुने थे कि जीवन में मौका सबको मिलता है पर बार बार नहीं मिलता है। तो हमने कहा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते, हो सकता है ऊपर वाला यही एक मौका दे रहा हो, बाकी सब मौके तो ख़त्म हो चुके जीवन से। तो हमने ट्राई करने के लिए इस मौके को समझा जाना। और जब गया, जब सच्चाई इस बात की, पहली बार किसी नेटवर्क मार्केटिंग का हमने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद वो प्लान पसंद आ गया, तुरंत हमने टाइम नहीं लगा, प्रोडक्ट परचेज किया और अपनी आईडी लगा दिया। इस तरह हमारी शुरुआत हुई है इसमें। बिल्कुल। तो देखिए आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं। अगर अपन इंडिया की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं, लेकिन सफलता का रेशियो बहुत कम है। तो इसके पीछे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे अपना आईडी क्रिएट करवाया, उसके बाद जो पहला कदम था आपका और आपके अपलाइन का, दोनों का क्या था, जिससे लोग भी ये जान पाए। लोगों को ज्वाइनिंग तो करवा ले रहे हैं लेकिन उनका टीम चल नहीं रहा है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। तो पहला कदम आपका और आपके अपलाइन का क्या था? देखिए पहला कदम क्या था कि जब मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, कई लोग को नहीं भी लगे। तो शुरुआत में हमारे साथ और भी लोग जुड़े, लेकिन जो मेरा मानना है प्रोडक्ट मुझे, नमक तो नमक ही होता है, साबुन तो साबुन ही होता है। तो हमने यूज किया, उसको अच्छा लगा। तो हमारे जो अपलाइन हैं वो हमारे घर पर आए और हमसे मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने प्रोडक्ट है उससे हर एक प्रोडक्ट को यूज करो आप। तो कई बार कई प्रोडक्ट जब हम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा उसमें 9-10 फर्क लगता है, क्योंकि अब डुप्लीकेट ओरिजिनल में तो फ़र्क होता ही होता है। तो लगा हमें, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसे, जैसे तेल अपना कुकिंग ऑयल है, अब शुरू से सरसों का तेल खाते हैं, वो अपनी जगह बना लिया है, वो स्वाद मिल चुका है उसका। अब उसकी जगह हमने राइस ब्रांड ऑयल यूज किया तो थोड़ा सा फर्क लगा, लेकिन इससे क्या था कि पेट वोट सही रहने लगा। तो अपलाइन ने हमें बोला कि प्रोडक्ट 100% यूज करना। तो मैंने एक सवाल किया था, क्यों? हमें जो ज़रूरत हम ले आएंगे। उन्होंने कहा देखो जब यूज नहीं करोगे तो किसी को बताओगे कैसे, इसके बारे में जानकारी कैसे दोगे? तो जब उन्होंने कहा जानकारी कैसे दोगे, बताओगे, तो मैंने कहा उनसे बताना भी पड़ता है। तब उन्होंने मुझे प्रॉपर तैयार किया कि देखो ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये कोई आम दुकान नहीं है कि जहाँ से आप पहले खरीदते थे वैसे यहाँ से खरीदने से आपको रॉयल्टी आएगी, यहाँ से खरीदने से आपसे समय की आज़ादी मिल सकती है, पैसिव इनकम आ सकती है, यहाँ से बहुत कुछ आप यहाँ से पा सकते हो। तो जब इस तरह से कोई इंसान पहली बार मेरे जीवन में टच किया और बताया तो मेरे सपने सब जाग गए, फिर से जग गए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि कैसे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आपके जीवन में जो भी जैसे भी चल रहा है उससे अगर आप प्लस जाना चाहते हो, थोड़ा कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है जी, बदलाव करने को तैयार है। फिर उन्होंने कपड़े को पकड़ के ऐसे बोला कि ये कपड़ा नहीं चलेगा। बाजार का कपड़ा था, चेक वाला था, टी शर्ट भी पहनते थे। तो अपलाइन बोले कि ये नहीं चलेगा। जैसे वो बोले मैंने उसको चेंज कर दिया, तुरंत चेंज कर दिया। उसको क्या किया, फेंका नहीं, दान में दे दिया मैं लोगों को, कुछ ऐसे रख दिया। काफ़ी दिन तक मैं उसको रखा रहा, फिर लोगों को दे दिया।
तो शुरुआत में जैसे मेरे अपलाइन बोले, मैंने शुरुआत उस तरह किया, अपनी खोपड़ी नहीं लगाया। वो बोले ये प्रोडक्ट खाना, मैंने खाया। वो क्यों खाया? क्योंकि खाएंगे तभी खट्टा और मीठा बता पाएंगे दिल से, ठीक है। बिना खाए तो नहीं बता सकते खट्टा कि मीठा। तो इसलिए प्रोडक्ट 100% यूज, और अपने आप में मैं बदलाव लेकर के आया, चेंज कर दिया अपने आप को। जब वो बुलाते थे मैं चला जाता था। ऐसी शुरुआत मेरी शुरू में ही शुरू हो गया, बस इसी तरह। बिल्कुल। तो यानी आपका कहने का मतलब है 100% प्रोडक्ट, नो एक्सक्यूज, हाँ। और अपने अपलाइन को आप आत्मसमर्पण कर हाँ जी, दिए बिल्कुल। कि मैं आपके जैसे चलने को तैयार हूँ, आप मुझे सफल बना दो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब रही बात की नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। तो आपके लाइफ में ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट रहा? क्योंकि पहले तो आप हौजरी का काम किया करते थे, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग आए, क्योंकि यहाँ अलग तरह के लोग मिलेंगे, यहाँ अलग तरह के, क्योंकि आज तक हमारी खानदान में कोई सेल नहीं किया जाता नहीं किया, है, कभी। पहली बार आप सेलिंग करने के लिए आते हैं, तो क्या इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ा? क्या इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था था? तो क्या रहा आपके इस सफलता में, ट्रेनिंग का क्या रोल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, अगर एक डॉक्टर को वकालत करनी है तो वकालत सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक वकील को अगर बीएसएफ बनना है, यानी मिलिट्री का सिपाही बनना है, तो उसे बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा। कोई भी आदमी कोई नया काम करना चाहेगा तो उसे सीखना तो पड़ेगा, कोई भी काम है। तो हम जो काम करते थे सिलाई का, तो सिलाई के हम मास्टर थे, लेकिन सेलिंग के मास्टर नहीं थे। तो सेलिंग के बारे में हमें सीखना पड़ा, लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, टीम बनाना, टीम को, वो सारी चीज़ों को मुझे, जो भी इससे मैं जो पाना चाहता था उसके लिए मुझे वहाँ पे सीखना पड़ा। तो अपलाइन जब बोलते थे मीटिंग में आओ, मैं जाता था, समय से पहुँचता था। जब बोलते थे ट्रेनिंग में आओ, DTW में आओ, LDP में आओ, सेमिनार में आओ, काउंसलिंग में, मैं जाता था। तो सीखने के लिए मैं तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि फिर वही बात आती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। 15 साल मैंने नौकरी करके देख लिया था। 15 साल में कुछ बहुत बड़ा मेरे जीवन में बदलाव नहीं हुआ था, और बहुत तकलीफ होती थी जब सुबह मंडे के दिन मुझे काम पर जाना पड़ता था, जॉब पर जाना पड़ता था। ना समय की आज़ादी थी, ना पैसे इकट्ठे हो पाते थे, ना पैसों की आज़ादी। तो कई सारी समस्याएं मेरे सामने इस तरह से था। तो मैंने फिर इसीलिए सीखने पर पूरा फोकस किया, और जैसे जैसे अपलाइन बोले वैसे वैसे मैं करता गया। तो इस तरह से मैंने सीखना पूरा फोकस किया, और सीखने के साथ साथ मैं इसको करना भी शुरू कर दिया। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं किया, कभी नो नहीं बोला, कभी बहाना नहीं बनाया। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ की शुरुआत तुरंत कर दिया था। यानी कि अगर इस सफलता में देखा जाए तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आपकी 9 से 9 की ड्यूटी थी। जी हाँ। तो लेकिन आपने अपने टाइम को, पुरानी शेड्यूल को कैसे चेंज किया जिससे आप ट्रेनिंग ले पाए? ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या होता था? उसमें क्या आपका चैलेंज आया? क्या उसके लिए आपकी फैमिली ये आपको एक्सेस दे रही थी कि हाँ आप कर लो? तो आज के डेट में बहुत सारे लोगों का रहता है कि ट्रेनिंग में आने के लिए उसको फोन करो तो बोलते हैं सर काम पे जाना है, टाइम नहीं बनता। तो आपने इस टाइम को मैनेज कैसे किया, थोड़ा ये बताइए, ताकि लोग आज की डेट में उस ट्रेनिंग को लेकर सफल हो पाए। जी बिल्कुल। देखिए क्या हुआ ऐसे, जो हमारा ट्रेनिंग का टाइम था, वो ट्रेनिंग का टाइम हमारा मॉर्निंग का टाइम था, ठंडी का टाइम था, 6 बजे का टाइम था, और हमें फिजिकल ट्रेनिंग लेना था। और उस समय हमारे समय में जूम नहीं चला करता था। तो फिजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए हम PUC सेंटर पास में था थोड़ा सा, वहाँ हम जाते थे सुबह 6 बजे, और जाकर के ट्रेनिंग वहाँ हम लेते थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर नहाना धोना, ब्रश करना, फिर खाना खाना, फिर ड्यूटी चले जाना। फिर रात को वापसी जब आते थे छुट्टी होने के बाद अपने जॉब से, 9 बजे की ड्यूटी के बाद, फिर 9 बजे से हम 2 घंटे के लिए फिर फील्ड में हम निकल जाते थे, लोगों से मिलने के लिए निकल, मतलब सुबह सीखते थे और शाम को प्रैक्टिकल करते थे हम। तो इस तरह हम रोज करते गए, हाँ ना, अच्छे बुरे लोग मिलते गए। तो ट्रेनिंग लेने के लिए अब क्या है, इस समय की बात करूं तो आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, जूम से, मतलब आपको जाना भी नहीं, ट्रैवलिंग भी नहीं करना है, आप अपने फ़ोन से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन सब चल रहा है आजकल। बड़ी बड़ी जो डिग्रियां पढ़ाई, बहुत सारा कुछ ट्रेनिंग से चल रहा है ऑनलाइन। तो अभी ये भी कर सकते हो, पर फिजिकल ट्रेनिंग सबसे मस्त मुझे लगती है। बिल्कुल जी। तो फिजिकल आएगा, चल रहा है। फिजिकल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल रहा इसकी सफलता में। इस तरह से आपने समय को मैनेज किया। हाँ। क्योंकि आज की डेट में मेरा जैसा मानना है, लोग पुराने शेड्यूल को चेंज नहीं करते और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं। जो पहले 7 बजे सो रहे थे आज भी 7 बजे सो रहे हैं, लेकिन सफलता में इतनी पैसा चाहिए, तो सब आपको टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम पॉडकास्ट को लास्ट कर रहे हैं, अगर सफल होना है तो लास्ट में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, जिससे वो सारा काम को सॉर्ट आउट कर सके? क्योंकि आज की डेट में सब कुछ जल्दी में है सर, सबको जल्दी चाहिए। तो आप शॉर्ट में अगर कोई लोग बहुत जल्दी सफलता चाहिए तो आपको क्या कुछ लाइन बताइए जिससे लोग सफल हो पाए? देखिए सर, जल्दी सफलता चाहिए, और अगर होना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति खुद होना चाहता है सफल, तो नीचे वाला तो नहीं रोक सकता अगर ऊपर वाला ना चाहे तो।
तो सफलता की भूख होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को पाने की भूख होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, उसकी खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, वो होने से पहले उसे देख लो, इसको सफलता बोलते हैं। जो आपके जीवन में जो पाना चाहते हो पहले उसे महसूस करो, एहसास करो कि ये होने वाला, ये मिलने वाला, और ये मुझे मिल जाएगा, फिर वो जिंदगी कैसी होगी, कितना बढ़िया लाइफ होगा। तो जो चीज़ पाना चाहते हो उसे महसूस करो, इमेजिनेशन करो अपने दिमाग में, उसे विजुअलाइजेशन करो उसको, और उस पर फिर वर्क करो, रोज वर्क करो, रोज सिर्फ सोचो मत, सोचने के साथ साथ महसूस करो, महसूस करने के साथ साथ उस पर काम करो, और एक दिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना। तो जब तक आप महसूस नहीं करोगे, जब तक एहसास नहीं करोगे, जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, और उस पर जब तक वर्क नहीं करोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ भी पाना चाहते हो तो इस ब्रह्मांड में संभव है, तो आपको उसको महसूस करना है, उस पर काम करना है, और धीरे धीरे उस पर आप जा सकते हो, पा सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें, आप किसी भी फील्ड से हो, भले अपने फील्ड के मास्टर हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जीरो से बच्चा बन के सीखना होगा, चच्चा बन के नहीं। अगर चच्चा बन के सीखोगे कि हम तो भाई IAS हैं, IPS हैं, ठीक है, कलेक्टर है, DM है, CM है, नहीं होगा आपसे नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब जाके काम करना पड़ता है, जब लोगों की टीम बनानी पड़ती है, उस टीम को सिखाना पड़ता है, उनसे कनेक्टिविटी अच्छी रखनी पड़ती है, रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें जो ये फिजिकल में ही हो सकती है, ये किताब पढ़ के कभी नहीं हो सकती है। किताब से सिर्फ आप रास्ता मिल सकता है, लेकिन ये सब ग्राउंड लेवल पर जा करके हम करेंगे तो ये संभव है। दो चीज़ों को दूर रख के हमेशा चलना होगा, जिसको बोलते हैं लालच और घमंड, यानी ईगो। अगर आपके मन में लालच है कि जुड़ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, आपसे नहीं चलेगा। अगर आप किसी बात पे गुस्सा हो जाते हो, डांट देते हो, किसी से नाराज हो जाते हो, या ईगो आ जाता, आप में घमंड आ जाता, फोन उठाना बंद कर देते हो, तो ये दो चीज अगर आपके अंदर है तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं कर सकते आप, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जी, बिल्कुल। और आप अगर इसमें सफलता चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, लास्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट के, कि जो भी आदमी आपको इस सिस्टम में लेकर आया है वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये आपका अपलाइन जरूर है, और वह आदमी एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है, तो आपको उस नेटवर्क मार्केटिंग के उस बुलंदी पे लेके जा सकता है जहां तक जाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बना है। तो आप अपने आप को उनको आत्मसमर्पण कर दीजिए। अगर बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए।